रिकॉर्ड करना। सो हम ये बात कर रहे हैं कि वो हम चीज खा सकते हैं जो जिसमें प्राण होता है। प्राण को कैसे जज करेंगे? जो ब्रीद करती है। इसलिए जो भी चीज हम फ्रेश खाएंगे उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ प्राण होगा। थोड़ा बहुत प्राण को समझ लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये बड़ा टॉपिक है जिसमें कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। कि जब भी हम किसी चीज को अपने सोर्स से हटाते हैं, अब वो चीज कुछ भी हो सकती है, वो एप्पल भी हो सकता है, लौकी भी हो सकती है, चिकन भी हो सकता है। यानी जब भी वो हमने उसको सोर्स से हटाया, जब उसमें जो नॉर्मल यूनिवर्स का जो प्राणिक एक्सचेंज है वो बंद हुआ, तो ऐसा नहीं है कि वो चीज पूरी डेड हो जाती है। चिकन भी पूरा डेड नहीं होता है। तो हमारे शरीर में चाहे वो कोई भी बीइंग हो, उसमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्राण होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग्स में 5 प्राण होते हैं। अगर मैं मरता हूं तो मेरा सिर्फ एक प्राण जाता है, 4 प्राण रहते हैं, और वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम निकलते हैं शरीर से। सेम हैपन्स विद एवरी बीइंग जो हम खा सकते हैं, चाहे वो एप्पल है, चाहे वो लौकी है, चाहे वो चिकन है, चाहे कुछ भी है, एनीथिंग। तो जितना आप फ्रेश खाएंगे उतना अमाउंट ऑफ प्राण उसमें रहेगा। सो दैट हेल्प्स यू इन गेटिंग मोर एनर्जी आउट ऑफ द फूड वट एवर यू आर ईटिंग। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल तौर पे लेते हैं कि जो लोग शाम को थक जाते हैं जल्दी, जैसे शाम को आए तो बिल्कुल ड्रेन्ड हैं, ऑफिस से आए तो पड़ गए, लेट गए, टीवी ऐसे करके देखना शुरू कर दिया। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज के पीछे एक कारण नहीं होता है। नॉर्मली जीवन में मल्टीपल रीजंस होते हैं। फैटी लिवर भी हो सकता है आपका, आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज की शुरुआत, सीएडी की शुरुआत हो सकती है, उससे भी थकान होती है। बट अभी हम जो अपनी डिस्कशन के लिए हम सिर्फ फूड पे बात करेंगे। तो अगर आप सिंपल, अगर अपने खाने में ज्यादा रॉ फूड इंक्लूड कर लें। वाई रॉ फूड? बिकॉज रॉ फूड में प्राण ज्यादा होता है। तो अगर आप ज्यादा रॉ फूड इंक्लूड कर लेंगे तो आपकी शाम की थकान कम होनी शुरू हो जाएगी। योर एनर्जी लेवल थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द 24 आवर्स एक्चुअली, दैट विल दैट विल रिमेन वेरी गुड। तो सिंपल सा फंडा है कि 25 से 30% खाना जो आपका टोटल है, टोटल खाना जितना भी आप खा रहे हैं, कैलोरी वाइज भी क्वांटिटी वाइज भी, उसका 25 से 30% आप रॉ में खाइए। अब रॉ क्या चीज हो सकती है, रॉ को समझ लेते हैं। रॉ में सलाद, स्प्राउट्स, फ्रूट्स, जो सोक्ड हमारे सीड्स होते हैं या नट्स होते हैं, वो जूसेस। जूसेस में अब मैं फ्रूट जूस को रिकमेंड नहीं करता हूं क्योंकि फ्रूट जूस में बहुत हाई लेवल ऑफ फ्रक्टोज होता है, विच इज नॉट गुड फॉर द सिस्टम। तो हम इसलिए फ्रूट जूस को रिकमेंड नहीं करेंगे। बट यस, वेजिटेबल जूस, जब तक आप उसको बॉयल नहीं करते हैं, रॉ वेजिटेबल जूस लिटिल डिफिकल्ट टू ईट। इवन जो आपके कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल, या वो जो कच्ची घानी का सरसों का तेल होता है, वो हम डायरेक्टली वैसे इंजेस्ट मुश्किल होता है करना, या वर्जिन ऑलिव ऑयल फॉर दैट मैटर, दैट ऑल्सो कम्स इन रॉ। तो अगर आप इस चीज को बढ़ाते हैं, सो यू विल फील द डिफरेंस इन ए मंथ्स टाइम, मे बी इवन अर्लियर, डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी लेवल। अब यहां पर कहानी केवल यहां पर खत्म नहीं होती है, बिकॉज ओनली द रॉ फूड डज नॉट वर्क इन आइसोलेशन। इसके लिए दो और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। वन इज हाइड्रेशन एंड अनदर इज ऑक्सीजन। आपको ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन रखना पड़ेगा बॉडी में। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? कैसे पता चलेगा कि हाइड्रेशन कितना है? तो बहुत ही एक थंब रूल सा अपना मान के चलिए। चेक द कलर ऑफ योर पी। अपनी सुसु का कलर देखिए। इफ इट इज येलो, देन यू आर ड्रिंकिंग लेस वाटर देन रिक्वायर्ड। हाँ, अगर आप किसी मेडिकेशन पे हैं जिसके कारण कलर चेंज हो रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। क्योंकि जैसे सिंपल है कि अगर आप बिकासूल भी खाते हो तो येलो हो जाता है। So we are discounting that. We are not considering that. If you are not on any medication and your the color of your urine is yellow, please increase the water. So that is a basic thumb rule. Again, पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं चीजें। जो भी हम यहाँ चीज डिस्कस कर रहे हैं, ये कोई थंब रूल नहीं है, ये लॉ ऑफ एवरेजेस के ऊपर बेस्ड है सारी की सारी चीजें। सो हाइड्रेट योर सेल्फ, एंड ऑक्सीजन का इंटेक भी हमने बढ़ाना होता है। फंडा समझ लेते हैं कि आपके सेल के अंदर एक छोटा सा इंजन लगा होता है जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। उसमें आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल बर्न होता है। बर्न जब होगा तो उसको ऑक्सीजन चाहिए। और जो नॉर्मल एक कंबशन का प्रोसेस है फिजिक्स का, जब भी कंबशन होगा तो CO2 और दूसरी गैसेस बाहर निकलेंगे। जो सेल की मेम्ब्रेन है, दैट एक्ट्स एज अ फिल्टर।
है तो मेम्ब्रेन, लेकिन वो गैस जो है इंटरचेंज कर देती है। तो अगर मेम्ब्रेन हाइड्रेटेड नहीं होगी तो गैस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं होगा। तो ऑक्सीजन भी सफिशिएंट चाहिए और पानी भी सफिशिएंट चाहिए। जब जितना अच्छा ऑक्सीजन इनटेक होगा आपका, उतना बेटर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होगा उस सेल में। एंड दैट एनर्जी इज काउंटेड एज एटीपी। आपने सुना होगा इस एटीपी वर्ड को। तो इट इज एनर्जी स्टोर्ड इन अवर बॉडी इन टर्म्स ऑफ एटीपी। इसे बॉन्डिंग, इस काइंड ऑफ ए बॉन्ड। तो उस सेंस में एनर्जी हमारी प्रोड्यूस होती है हर सेल में। तो आपने जितना भी खाया, चाहे कितने अच्छे से अच्छा फूड खाया, उसकी बर्निंग अच्छी नहीं होगी, एफिशिएंट एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगा अगर आपका हाइड्रेशन और ऑक्सीजन ऑप्टिमम नहीं होगा। सो दिस इज वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। एक और चीज जैसे हम बोलते हैं ना कि अच्छा हाँ, डीप ब्रीदिंग के लिए आपको नॉर्मली हम लोग बस सभी लोग शैलो ब्रीदर होते हैं। तो डीप ब्रीदिंग सीखने के लिए आज हमारा लिमिटेड टाइम है। डीप ब्रीदिंग सीखने के लिए मेरा एक चैनल है सक्षम लाइफ मैनेजमेंट। उसमें डीप ब्रीदिंग का वीडियो है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। तो जिसको जो भाषा सूट करे, वो वीडियो 7-8 मिनट का वीडियो है, उसमें डीप ब्रीदिंग की टेक्निक बताई गई है। तो यू कैन लर्न फ्रॉम दैट एंड दैट वे यू कैन इंक्रीज द ऑक्सीजन इन योर सिस्टम। दैट विल अल्टीमेटली लीड टू हायर एनर्जी प्रोडक्शन इन योर बॉडी। सो आपने एक चीज सुनी होगी ना, हम बोलते हैं ना कितनी बारी कि अरे यार उसका तो मेटाबॉलिज्म बड़ा अच्छा है, वो तो कुछ भी खा सकता है। जैसे बच्चों के बारे में बोलते हैं, इवन बड़ों के बारे में बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म अच्छा क्या मतलब होता है ना? बाय द वे, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? कोई बताएगा मुझे, हम किस चीज को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं? मैं चाय पीता हूँ। Ability to convert the food into energy. ओ यस, यस। देखो पढ़े लिखे होने का कितना फायदा है। मिनी जस्ट एग्जैक्ट डेफिनेशन बता दी। ठीक है, एनीवन एल्स, एनीवन एल्स जिसको और थोड़ा कुछ और बताना चाहिए इस बारे में? व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? Sanjay ji, metabolism is basically a combination of anabolism and catabolism. Catabolism में basically वो food energy में convert होता है, and I think anabolism में कुछ इसका reverse होता है. So it is a combination of those two things. What I remember from school days actually. ओके। हाँ नहीं, थोड़ा सा इनकरेक्ट हो गया है, बट फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट एब्सोल्युटली। बेसिकली क्या है, इसको समझिए कि जो एनर्जी, जो मिनी ने बोला था कि आपकी बॉडी में एनर्जी जो भी आप खा रहे हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। कितनी फास्ट, कितनी एफिशिएंटली आप एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब नापते कैसे हैं? अब व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज नाउ यू विल कोरिलेट विद व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू बिफोर। इसको नापने का, मेटाबॉलिज्म जब डॉक्टर्स नापते हैं या जो भी जहां भी नापा जाता है, गैस एक्सचेंज से नापते हैं। कितना O2 कंज्यूम हो रहा है और कितना CO2 बाहर आ रहा है। तो सिंपल फंडा है, अगर आपकी सेलुलर एफिशिएंसी बेटर है, दैट मींस आपका मेटाबॉलिज्म बेटर है, दैट मींस आपकी एनर्जी जो जनरेट करने की कैपेसिटी है वो ज्यादा है। तो दैट इज व्हाई ईटिंग गुड फूड along with sufficient hydration and sufficient oxygen will lead you to better health. दूसरी करोलरी क्या है इसमें, कि हमने बात की थी कि प्राण अगर आपके उसमें कम होते हैं, जितने कम होते जाएंगे उतने उसकी एनर्जी वैल्यू, प्राणिक वैल्यू कम होती जाएगी। तो प्रोसेस नहीं खाना है, जैसे शुरू में बोला था कि पैकेजिंग वाला फूड नहीं खाना है। तो प्रोसेस फूड नहीं। अब प्रोसेस में देखा जाए तो अगेन दिस इज ए वेरी डिबेटेबल टॉपिक, क्योंकि प्रोसेस फूड जिसको अगर हम बोलें, तो अगर आज की डेट में आपके घर में बॉटल्ड मिल्क आ रहा है ना, वो भी प्रोसेस्ड है। दही फॉर दैट मैटर, दही इज नथिंग बट प्रोसेस्ड मिल्क। तो प्रोसेस घी, यहां तक कि अगर आप एप्पल लेते हैं ना किन्नौर का या वो वहां कैलिफोर्निया का, वो भी प्रोसेस में आता है, बिकॉज उसके ऊपर भी वैक्सिंग हुई पड़ी है। तो उस डेफिनेशन से एवरीथिंग बिकम्स एवरीथिंग, या मोस्ट ऑफ द थिंग्स बिकम प्रोसेस्ड। बट अभी हम उस डिबेट में नहीं जाते। अभी हम बात कर रहे हैं कि उन प्रोसेस को, इसको मे बी हाईली प्रोसेस्ड फूड की कैटेगरी में डाल सकते हैं। चाहे वो आपकी उसमें चिप्स ले लीजिए, ब्रेड ले लीजिए, सॉसेसेस ले लीजिए, जितने भी आप ये सॉस ले रहे हैं ना, केचप या कोई भी सोया सॉस और व्हाटएवर सॉस आप ले रहे हैं, जितनी भी फ्रोजन आइटम्स हैं, चाहे वो आपकी वो स्माइली वाले आलू हैं, पोटैटो वेजेस हैं, सलामी है, कबाब है, एनी 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 सच थिंग, वेज और नॉन वेज, वो सारे प्रोसेस फूड में आते हैं। तो ऑल प्रोसेस फूड आर बैड। कभी कभार सब चलता है, बट अदरवाइज अवॉइड करना होता है। और जब मैं यहां पर ये कह रहा हूं, क्योंकि प्रोसेस फूड में प्राण नहीं होगा, कॉर्नफ्लेक्स है फॉर दैट मैटर, मुसली है फॉर दैट मैटर, तो दिस इज, एंड जब मैं ये कह रहा हूं कि प्रोसेस फूड नहीं खाने चाहिए, प्राण नहीं है, दिस डज नॉट मीन कि न्यूट्रिएंट्स नहीं है।
क्योंकि प्राण और न्यूट्रिएंट का अंतर हमें समझने की आवश्यकता है। न्यूट्रिएंट हैं आपका प्रोटीन, विटामिन्स और दूसरे मिनरल्स, वो न्यूट्रिएंट्स हैं। न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल होंगे, प्राण नहीं होगा। तो जो नेचर का, यूनिवर्स का, गॉड का जो कॉन्शियसनेस का एलिमेंट है फूड में, वो एब्सेंस हो जाती है उसकी। एंड दैट इज व्हाट वी रिक्वायर टू रियली नरिश अस। वो जरूरी है, तो वो इसमें मिसिंग हो जाता है। अब ये बहुत क्लियर बात है ना, हम सभी को पता है कि जो आदमी न्यूट्रिएंट के पिल्स पे नहीं रह सकता है थ्रू आउट द लाइफ। हाँ, थोड़ा बहुत कभी रह सकते हैं, मे बी स्पेस में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें अलग ढंग से चलती हैं, वो अभी नॉर्मल सर्कमस्टांसिस नहीं है। हम एक नॉर्मल लाइफ की बात करें तो आपको प्राणिक फूड ही खाना होता है, इसलिए नेचुरल फूड की बात हो रही है। अब जो एक और चीज आती है जिससे आप न्यूट्रिएंट की जो आपकी एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ा सकते हैं कि आपकी बॉडी की, मैंने बहुत अच्छा खाना खाया लेकिन मेरी बॉडी की कैपेबिलिटी है क्या उसमें से एक्सट्रैक्ट करने की न्यूट्रिएंट को। दिस अगेन वी हैव टू चेक, क्योंकि दो तीन चीजें हैं चेक करने वाली। कि एक तो जो आपकी बॉडी में जो भी एब्जॉर्ब करते हैं उसमें काफी ज्यादा बड़ा रोल होता है गट बैक्टीरिया का, कि आपका गट का बैक्टीरिया की हेल्थ कैसी है, वो स्ट्रांग है, सफिशिएंट क्वांटिटी में है। इफ इट इज देयर देन इट विल बी एबल टू प्रोसेस वेरियस काइंड्स ऑफ फूड। वेजिटेरियन के लिए अलग गट बैक्टीरिया है, नॉन वेज के लिए अलग गट बैक्टीरिया, अलग अलग फूड का अलग अलग गट बैक्टीरिया होता है। तो वो गट बैक्टीरिया को वी नीड टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस कि उसको हम नर्चर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका कि अगेन जो हमने बात की कि नेचुरल फूड खाइए, क्योंकि जो भी नेचुरल फूड होता है उसके अंदर उसका अपना माइक्रोबायोम होता है, उसके अंदर अपना एक जो जो उसका अपना एक बैक्टीरिया है। वो जो बैक्टीरिया जब हमारे, क्योंकि नेचुरल फूड है, अच्छा फूड है, जब हमारे भीतर जाता है तो हमारे गट बैक्टीरिया से इंटरेक्ट करता है। इट हेल्प्स इन बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ दोज काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अवर सिस्टम। वन, आप कहेंगे कि यार बड़ा अजीब सी चीज है, दही वही में तो बैक्टीरिया सुना था, एप्पल में भी होता है क्या? या और दही, दाल बनती है, सब्जी बनती है, उसमें भी होता है क्या? तो आप किसी भी नेचुरल चीज को रख दीजिए 10 दिन 20 दिन, तो आप देखेंगे उसमें कुछ ना कुछ पैदा हो गया। वो पैदा बाहर से नहीं आता है, वही माइक्रोबायोम जो होता है वही उसी के बेसिस पे उसमें फर्दर जीव पैदा हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसी चीज को, अगर आप आलू के चिप्स ले लीजिए अगेन, तो चिप्स तो 2-2 3-3 महीने की शेल्फ लाइफ होती है, कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो प्रिजर्वेटिव्स वाला खाना नहीं खाना है। अगर आप प्रिजर्वेटिव खाते हैं तो क्या होता है, प्रिजर्वेटिव क्या कर रहा है उस आलू के साथ, वो उसके माइक्रोबायोम को मार रहा है ताकि वो एक तरह से डेड रहे। न्यूट्रिएंट रहेंगे, एनर्जी रहेगी, कैलोरीज रहेंगे, सब कुछ रहेगा, बट माइक्रोबायोम डेड हो गया। अब जब आपने आलू के चिप्स खा लिए तो वो जो प्रिजर्वेटिव्स हैं अलोंग विद द आलू आपके सिस्टम में चले गए। प्रिजर्वेटिव को डिफरेंशिएट करना नहीं आता है कि किस बैक्टीरिया को मारना है, किसको नहीं मारना है। वो आपके गट के बैक्टीरिया को भी मारना शुरू कर देता है, जिसको जिसको मार सकता है। तो इट रिड्यूसेस द क्वांटम ऑफ गट बैक्टीरिया इन योर सिस्टम। दैट इज वाई प्रिजर्वेटिव लेडन फूड शुड बी अवॉइडेड। अगेन, कभी कभार खाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी खा लेता हूँ कभी कभार, ऐसी कोई आफत नहीं है, बट we should, in principle, we should avoid this kind of a, yeah, Richi. Is achar also come under preservative? नहीं 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 नहीं, उसमें आ रहा हूं मैं, जस्ट वेट फॉर ए मोमेंट, Oh, आई एम कमिंग टू दैट। okay, sorry. जो सेकंड वे है, जो सेकंड वे है वो है ही ये वाला कि आप अपने गट बैक्टीरिया को कैसे स्ट्रेंथन करेंगे। एक तो उसकी उसका नाश ना हो, वो प्रिवेंट करना है। दूसरा, उसको स्ट्रेंथन करना है। दो ही तरीके हो सकते हैं गट बैक्टीरिया को फ्लरिश करने के। तो आपको अपने गट बैक्टीरिया को इंप्रूव करना है। वो कैसे कर सकते हैं कि आप जो बैक्टीरिया वाला खाना है, जिसमें काफी अच्छा बैक्टीरिया माना जाता है, जैसे दही है, वो खाइए। ठीक है, लस्सी, होममेड लस्सी, छाछ, ये वाली, ये इसको बढ़ाइए। एसीवी, एप्पल साइडर विनेगर विद मदर, नॉट विदाउट मदर वाला, विद मदर वाला, दैट इज फर्मेंटेड, दैट ऑल्सो लीड्स टू बेटर बैक्टीरिया। एंड रुचि, होममेड अचार, होममेड अचार इंक्रीजेस द गट बैक्टीरिया। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अचार इज प्रोसेस, अचार इज नॉट। हाँ, बाहर वाला वो प्रोसेस हो सकता है बिकॉज वहां पर सिरका यूज कर लेते हैं। अगेन, सिरका जो होता है इस तरीके से जब होता है तो जो उसके सिस्टम को चेंज कर देता है। ये नेचुरली, जैसे हम कहते हैं ना, अचार हम डालते हैं तो इमीडिएटली थोड़ी खा पाते हैं, उसको 5-10 दिन हाँ, रखना पड़ता है।
दैट अंडरगोज ए प्रोसेस। तो होममेड अचार ऑल्सो इंक्रीजेज दी गट बैक्टीरिया। यहां पर एक ख्याल रखिएगा कि जो सो कॉल्ड ये हमारे प्रोबायोटिक ड्रिंक्स आते हैं ना, याकुल्ट आता है, मदर डेयरी का आता है, बहुत सारी कंपनीज का आता है, प्लीज डोंट टेक दैट। आई एम नॉट सेइंग कि उसमें प्रोबायोटिक नहीं होते, होते हैं, बट दैट कम्स लेडन विद शुगर। तो हम शुगर क्यों खा रहे हैं? और दैट टू नॉट ए वेरी गुड टाइप ऑफ शुगर। हमें पता नहीं कि वो कौन सी शुगर यूज कर रहे हैं। वो केन शुगर यूज कर रहे हैं, कॉर्न सिरप बेस्ड शुगर यूज कर रहे हैं, विच इज वेरी वेरी बैड फॉर योर सिस्टम। तो उसको अवॉइड कर लीजिए। उससे अच्छा प्रोबायोटिक के कैप्सूल्स आते हैं, वो खा लीजिए, वो सेफ है, प्रोबायोटिक बढ़ भी Will you जाएंगे। share the name of capsules? विजिलेक, एक विजिलेक रिच होता है, वो आता है। बाकी बहुत सारे हैं। एक मिनट, अभी मैंने ये मेरे डैड का दांतों की वो होनी है उसके लिए मंगाया था। एक मिनट, दिस इज, हाँ, दिस इज विजिलैग रिच। इसमें रिच वाला पहले विजिलैग ही आता था, अभी विजिलैग रिच है। इसमें थोड़ा ज्यादा नंबर ऑफ वो है, गट बैक्टीरिया हैं। 5-6 तरह के गट बैक्टीरिया हैं इसमें। विजिलैग रिच, Got it. Thank VIZYLAC, विजिलैग रिच। और बाकी और Noted. कंपनी है, न्यूट्रिएंट वाली कंपनी, पुरायति करके एक विटामिन बनाने वाली बेंगलोर की कंपनी है, उसमें भी प्रोबायोटिक मिलते हैं। आई हैव यूज दोज, सो दैट इज गुड एनफ। एनीवे, सो तो यानी कुल मिला के ये है कि आपका जो समझने वाली हमारी बात यहां पर ये है कि आप बेस्ट ऑफ द फूड खाते हैं, तब भी जरूरी नहीं है कि आप बेस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट ले पा रहे हैं। सो उसके लिए कंडीशंस हैं दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ। अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज कि आप खाना बना कैसे रहे हैं, कुकिंग कैसे कर रहे हैं आप। कुकिंग आपकी जो यूटेंसिल्स हैं वो कौन से हैं, आपका मेथड ऑफ कुकिंग क्या है, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स दी ओवरऑल फूड क्वालिटी। सो कुकिंग में चेक करिए कि एल्यूमिनियम के बर्तन तो नहीं है घर में। अगर एल्यूमिनियम के बर्तन हैं तो प्लीज डिस्कार्ड देम। इंस्टेड ऑफ दैट यूज स्टेनलेस स्टील, इजिएस्ट। अर्दन वेयर आते हैं। एक एक मिनट, ये म्यूट कर लेते हैं। हाँ, या जिसको क्वेश्चन पूछना है वो प्लीज अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, अदरवाइज म्यूट रखिएगा। सो आप मिट्टी वाले बर्तन में मंगा सकते हैं, स्टेनलेस स्टील में बना सकते हैं। एल्युमिनियम हटा दीजिए। और अपने घर की कुकर और कढ़ाई, ये सबसे ज्यादा घर में डिफिकल्टी लोगों को उसमें होती है, कुकर और कढ़ाई, कि वो एल्यूमिनियम के तो नहीं है। आजकल बहुत अच्छी 3 प्लाई वाली स्टेनलेस स्टील कढ़ाइयाँ आ गई हैं जो बहुत यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करती हैं हीट को, तो जलता नहीं है खाना। एक और जो जो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो नॉन स्टिक पैंस। नॉन स्टिक पैन डिफरेंट डिफरेंट रूपों में आते हैं बुद्धू बनाने के लिए मार्केट में। सारे के सारे नॉन स्टिक पैंस एल्युमिनियम बेस्ड होते हैं, उसके ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, चाहे उसको मार्बल बोल दीजिए, उसको कुछ भी बोल दीजिए, दैट इज ऑल बुलशिट। इट इज टेफ्लॉन। टेफ्लॉन धीरे धीरे इरोड होता है, आपके सिस्टम में जाता है, एंड टेफ्लॉन इज सच ए पॉलीमर जो आपके सिस्टम किसी भी ढंग से मेटाबलाइज कर नहीं सकता और किसी भी तरीके से बाहर निकाल नहीं सकता। तो इट गेट्स डिपॉजिटेड इन योर इंटरनल ऑर्गन्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट लीड्स टू सो मेनी वेरी कॉम्प्लेक्स डिजीजेस। एक और जो चीज हम लोग करते हैं वो एल्यूमिनियम फॉयल का यूज करते हैं। एल्यूमिनियम फॉयल अगेन एल्यूमिनियम है, नहीं करनी है तो उसकी जगह पेपर रैप्स आते हैं, फूड रैप्स भी आते हैं, इवन बेकिंग के रैप्स आते हैं। मैं अभी बीच में मैंने स्टीम्ड फिश बनाना सीखा तो मैं उसको एल्यूमिनियम के लिए मैं उसको कागज में रैप करके बनाता हूँ। अनदर थिंग इसकी जो मेथड ऑफ कुकिंग की, कुकिंग किस चीज से कर रहे हैं आप, व्हाट काइंड ऑफ ऑयल यू आर यूजिंग। सो नो रिफाइंड ऑयल प्लीज। रिफाइंड ऑयल जो है वो पूफा होता है, उसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। पूफा जैसे ही हीट होगा गंदा हो जाएगा, वो आपके सारे के सारे जो कार्डियक पैरामीटर्स है सबको हिट करेगा। ये हम पिछले 30-40 साल में बहुत बुद्धू बने हैं। टाइम टू वेक अप। सो पूफा यूज नहीं करना है आपने। दैट इज बेसिकली ऑल द रिफाइंड ऑयल्स एज वेल एज जो डालडा टाइप का घी होता है, हाइड्रोजनेटेड ऑयल, दैट इज इवन वर्स। जो खाना बनाना है सैचुरेटेड, या सैचुरेटेड फैट में बनाइए या मोनोसैचुरेटेड फैट में बनाइए, चाहे घी में बनाइए, देसी घी के से बनाइए, आप कोकोनट ऑयल में बनाइए, मस्टर्ड ऑयल में बनाइए, कच्ची घानी वाला मस्टर्ड ऑयल उसमें बनाइए, तो वो बेटर। तिल का तेल है कच्ची घानी का, तो ओके उसमें बनाइए। सो दैट इज द वे टू कुक द फूड। तो ऑफ कोर्स ये जो
फूड वाला है, फैट वाला, दिस रिक्वायर्स अ सेपरेट डिस्कशन। तो फिलहाल अपने एंगल से इतना ही बहुत है। और अगर आप कोई भी चीज डीप फ्राई कर रहे हैं तो डीप फ्राई सिंगल यूज होता है, एक बार ही डीप फ्राई किया, दोबारा रीहीट करके डीप फ्राई नहीं करना है कुछ भी, या इनफैक्ट उससे कुछ भी नहीं बनाना है, जस्ट थ्रो दैट ऑयल डीप फ्राई, क्योंकि दैट बिकम्स वेरी वेरी बैड फॉर योर हार्ट हेल्थ। नाउ 10 मिनट का इन्होंने मुझे अलार्म दे दिया है। सो अब एक और चीज है जो थोड़ा सा समझने वाली है कि जिस ढंग से हम बनाते हैं, क्योंकि सब में प्राण है, तो द वे यू आर कुकिंग, द वे यू आर ईटिंग ऑल्सो इज इंपॉर्टेंट। ग्रैंडमा विजडम कि खाना अच्छा बनता है व्यक्ति के इंटेंशन से। तो जो कुक जो है जिस इंटेंशन से खाना बनाता है, वो एनर्जी गेट्स ट्रांसफर टू द फूड। इसी तरह से जो हम खाना खाते हैं, किस इंटेंशन से खाना खाते हैं, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स द फूड। नाउ एनी क्वेश्चन टिल नाउ? नहीं तो हम एक थोड़ा डीप योगा का टॉपिक डिस्कस करते हैं, बट आई विल रिक्वायर एटलीस्ट 5 minutes फॉर दैट। सो एनी क्वेश्चन टिल दिस प्लेस? एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? Sir, Okay. I have one question. Yes, please. Sir, when we keep food in refrigerator, so is pranic value maintained or it is destroyed? You are talking about the uncooked food or cooked food? Sir, both. अनकुक्ड फूड में प्राणिक वैल्यू डिस्ट्रॉय नहीं होती है, बिकॉज वो अनकुक्ड है और वो उसकी रादर फ्रेशनेस बरकरार रहती है। अगर आप कोई टमाटर या घिया रख देते हो फ्रिज में तो वो जल्दी खराब नहीं होता है, तो उसकी जो फ्रेशनेस है दैट इज मेंटेन्ड, सो नो इफेक्ट ऑन दैट। कुक्ड फूड में इन एनी केस इट हैज गॉन अंडर ट्रांसफॉर्मेशन, सो डिपेंड करता है कि कौन सा खाना है। कुछ फूड होते हैं जो जिनको हम कहते हैं जैसे बादी होते हैं, कुछ फूड बादी जो गैस कॉजिंग होते हैं, वात वाले होते हैं, अगर हम आयुर्वेदिक के सेंस में बात करें, Yes, sir. वो फूड खास तौर पे जल्दी गड़बड़ कर जाते हैं। जैसे गोभी है, राजमा है, भिंडी है, ये थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, इनको फ्रेश ही खा लो। ये उड़द की दाल है, इस तरह से। तो अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन अगर आप फ्रीज कर देते हो किसी चीज को तो वो उसकी वैल्यू फ्रीज हो जाती है, सो दैट डजंट वर्क। प्रोसेस नहीं होना चाहिए, देयर इज अ डिफरेंस। अगर मैं चिकन लेके उसको फ्रीज कर रहा हूँ, राइट, दाल बना के फ्रिज, क्या सब्जी बना के उसको फ्रीज कर रहा हूँ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग देन बाइंग समथिंग, सम कबाब और सलामी और देन कीपिंग इन द फ्रीजर। वो दोनों में फर्क है, क्योंकि प्रोसेस फूड इज बैड, दिस इज फ्रेश फूड फ्रोजन विच डज नॉट गो बैड, सो दिस इज द डिफरेंस। सो Okay, thank कर you, लेते sir. हैं इस चीज को डिस्कस कि योग में ये हम बताते हैं कि देर आर सिस्टम ऑफ एनर्जी का पूरा एक स्ट्रक्चर होता है बॉडी में, विच उसके थ्रू जो पूरी की पूरी जो एनर्जी है, प्राण है, वो मूव करता है। तो देर आर 72,000 नाड़ीज, उसमें से 3 मेन नाड़ी होती हैं, सुषुम्ना, इड़ा और पिंगला। ना इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो एक मैं फोटो भी शेयर कर दूंगा, या मैं कर देता हूं, रुकिए, सो दैट यू अंडरस्टैंड इट बेटर। या आई थिंक अब आप इसको देख पाएंगे। कोई जना मुझे कंफर्म कर दीजिए प्लीज कि आ गई है फोटो। हाँ सर जी Yes, it's visible. ग्रेट। विजिबल का सर So, ऊपर कर दीजिए। हाँ, तो ये है। तो बॉडी में 7 चक्र होते हैं जो शरीर के अंदर है, 8वां ऊपर होता है, उसको छोड़ देते हैं। तो इड़ा पिंगला जो नाड़ियां हैं, ये हमारे लिए फूड से कैसे रिलेटेड हैं, बाकी बाकी बातें नहीं। फूड में से रिलेटेड ये है कि जब आप खाना खाते हैं तो आपकी आइडियली जो गरम नाड़ी है, गरम नाड़ी मतलब पिंगला, यानी नाड़ी आपके बिल्कुल मूलाधार से स्टार्ट होती हैं, और अगर आप इस फोटो में देखेंगे तो ये हर चक्र से क्रिस क्रॉस कर रही हैं। तो ये ऐसे 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 चलती हैं एंड दे एंड इन द नॉस्ट्रिल्स। एक्चुअली करती तो आज्ञा चक्र में है, बट हम नॉस्ट्रिल्स के माध्यम से उसको फील करते हैं। तो राइट साइड की जो नॉस्ट्रिल होती है, जो आपको शायद लेफ्ट दिख रही होगी, राइट साइड की नॉस्ट्रिल में पिंगला होती है, गरम नाड़ी, सूर्य नाड़ी। लेफ्ट में होती है इड़ा, चंद्र नाड़ी या ठंडी नाड़ी। तो खाना आपका मेटाबोलाइज या प्रोसेस अच्छा होगा अगर आप खाते समय राइट नाड़ी को एक्टिवेट करके रखें। तो आप जब भी आप देखेंगे कि अगर आप जब अपने सांस को फील करेंगे ना, तो दोनों नॉस्ट्रिल से इक्वल हवा नहीं निकल रही होती है। एक टाइम में एक नॉस्ट्रिल में ज्यादा हवा होती है, एक में नहीं या बहुत कम होती है। एवरी 1.5 to 2 hours इट गेट्स ऑल्टरनेटेड, चेंज होती रहती है नाड़ी हमारी। तो आपको ये चेक करना है कि राइट साइड वाली जो नाड़ी है, दैट शुड बी वर्किंग व्हेन यू ईट फूड, और
इवन खाने के थोड़ा बाद भी। तो सिंपल एक प्रैक्टिस है, अगर आप इसको चालू कर लें कि खाना खाने से पहले चेक कर लीजिए, नहीं तो उसको कन्वर्ट कर लीजिए, नाड़ी चेंज हो जाती है मैन्युअली। वो कैसे करते हैं, आप लेटेंगे, लेटेंगे और साइड में लेटेंगे, और जो आपका, सपोज मैं अपने बाईं तरफ लेटता हूं, तो मेरा बायां हाथ ऐसे सीधा रहेगा इस तरह से, हाथ को आपने सीधा बिल्कुल अलोंग द बॉडी रखना है, लेटिए, तो आपकी आर्म पिट दबेगी। जब आपकी आर्म पिट 5-7 मिनट 10 मिनट दबेगी, तो आपकी अदर देन जिस साइड को आप लेटे हैं उस तरफ की नाड़ी चालू हो जाएगी। यानी अगर मैं लेफ्ट में लेटा हूं तो राइट नाड़ी चालू हो जाएगी। दिस यू कैन चेक फॉर योरसेल्फ। तो ये आपने करना है। और खाना खाने के बाद भी 200-250 कदम चलिए, चलिए, दौड़िए नहीं, स्लो चलना है। उसके बाद इस पोजीशन में लेटिए, सो दैट अगर आपकी नाड़ी कम भी हो रही है तो वो पूरी स्ट्रांगली बहनी शुरू हो जाए। तो राइट नाड़ी अगर आप एक्टिवेट करते हैं तो जो आपका डाइजेशन होता है दैट बिकम्स बेटर, और उस समय जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं। सो दिस इज द वे टू यूज योग फॉर फूड डाइजेशन। तो अभी के लिए इतना ही, अब टाइम भी मेरे ख्याल से खत्म हो रहा है। तो एनी क्वेश्चन वी कैन टेक, अदरवाइज वी कैन से बाय बाय। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? Can we give curd to kids in rainy season? ओ यस यस यस। देखिए क्या होता है इसमें, And with आप कभी भी खा सकते हैं, कोई भी फूड पे प्रतिबंध नहीं होता है। ओनली थिंग इज कि क्योंकि हम सभी का बॉडी माइंड डिफरेंट होता है, तो किसी को कोई चीज किसी टाइम पे सूट करती है, किसी टाइम पे नहीं करती है। दैट यू विल कम टू No, नो। nothing. अगर आपको सूट करता है, अगर आपके मन और शरीर पे अच्छा लग रहा है आपको, यू आर द जज फॉर योर सेल्फ। आपको अच्छा लग रहा है तो वो सही है, मेरे कहने या किसी के कहने से कुछ नहीं होएगा। तो यू हैव टू चेक इट कफ योर। की जी, कफ की प्रवृत्ति हो तो भी खा सकते हैं, मतलब कफ जनरली भी रहता है, लेकिन अगर कर्ड खा लो तो मतलब आप वो उसको मेंटली लगता है कि अरे कर्ड। भुना जीरा पाउडर डाल लीजिए, थोड़ा छौंक लीजिए। अच्छा। हाँ, तो उसकी जो वो प्रवृत्ति है ना, ठंडा तासीर जिसको बोलते हैं, वो कम हो जाती है। भुना जीरा पाउडर I डाल had लीजिए। a question. सॉरी, Sorry, I had a question. It's या okay, I'll wait. या प्लीज बताइए। I wanted to ask, ये जो fermented food, I mean होता है जो like idli batter and all, can that be kept in the fridge? Can it be reused? Like, मतलब वो मैंने ferment मैंने करता है। डिसाइडली बनाई नहीं है, तो आई एम नॉट रियली श्योर कि कैसे चलता है। सो आई डोंट नो आई एम वेदर आई एम एलिजिबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। टू माय अंडरस्टैंडिंग खराब नहीं होता है, क्योंकि मैंने घर में Okay. देखा है, घर में लेडीज को वो एक बार आता है तो उसको बाद में दोबारा यूज करते हुए, बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस। एनी अदर क्वेश्चन? Yeah, thank you. One question I have. या May I ask? क्विकली। Anything about the sleeping posture? You told us about the walking and then gap after meal and sleeping. Anything specific on the sleeping posture? No, you are talking about the night sleep, whatever is comfortable to you. But जो हम अभी बात कर रहे थे वो है नाड़ी को चेंज करने के लिए, राइट नाड़ी को एक्टिवेट करने के लिए। उसके लिए that I understood. वही नहीं, उसके लिए उसी पोस्चर में होगा अभिजीत। Okay. हाँ, दैट इज अ टेक्निक, इट इज नॉट अ यूजुअल पोस्चर, दिस इज अ टेक्निक, योगिक टेक्निक टू एक्टिवेट अ पर्टिकुलर नाड़ी। अगर आपको लेफ्ट नाड़ी एक्टिवेट करनी है तो आपको इसका उल्टा करना है, तो आपको राइट साइड में लेटना है। ठीक है। अगर आपको इमेजिनेटिव काम करना है, क्रिएटिव काम करना है, तो यू शुड एक्टिवेट योर लेफ्ट नाड़ी। फॉर दैट यू हैव टू रिवर्स द पोजीशन। Okay. Yeah. How much time it will take? 10 minutes will do? Less than 10 minutes. Less than 10 minutes. So, okay, less than a minute रह गया है। अगर किसी के क्वेश्चन है तो we can rejoin, otherwise we can say bye. No, I just had a small thing. Ki for deep sleep, on what side should you sleep? Okay, what we can do, because it is about to end, we can rejoin if you want. Yeah. We can continue. We can rejoin. It's a small question. It's okay. I mean, अच्छा, we We can. can that's rejoin. okay. That's okay. चलिए, We can rejoin. thank you Yes. so much. Thank you so much for being here. Namaskar. Thank you. Thank you so Thank much. you, sir. Thank you. Bye bye. Thank you so Bye. much.